तो दोस्तों, सफ़र की शुरुआत होती है आनंद विहार रेलवे स्टेशन से, जहां मैं ढेर सारा सामान लेकर एक ट्रेन में चढ़ जाता हूं। अब सामान इतना सारा क्यों है ये बाद में बताता हूं, पहले ज़रा ट्रेन को धक्का लगा लूं। ट्रेन के दरवाजे में खड़े होकर 15 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जब मैं कॉलेज जाया करता था। और इन्हीं यादों के साथ मैं पहुंचता हूं काशी। थोड़ी ताकत लगाता हूँ ये और ये दोनों आ गए। ये थोड़ा सा फिल्मी नहीं हुआ, मैं सोच रहा था थोड़ा फिल्मी हो जाए, पर ये बहुत ही बेकार हुआ, बट स्टिल ठीक है। तो हमारा लगेज इसलिए था इतना ज्यादा क्योंकि अब की बार निकिता और माधव साथ आए हैं। हर हर महादेव। और इसी के साथ हमने काशी में अपना पहला दिन बिताया। माँ गंगा के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ हम अगले दिन की शुरुआत करते हैं और मैं पहुंच जाता हूं गंगा स्नान के लिए। भगवान सूर्य को जल देकर और उन्हें प्रणाम कर कर मैं निकल जाता हूं मणिकर्णिका घाट की ओर। तो चलिए जानते हैं मणिकर्णिका के बारे में। भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह के बाद पहली बार भगवान शिव काशी आते हैं, और काशी में जब वो स्नान करने जाते हैं तो काशी में वो सबसे पहले स्नान करते हैं मणिकर्णिका कुंड के अंदर। उस कुंड को भगवान विष्णु ने अपने चक्र से बनाया था, और उस समय बनाया था जब वहां पर गंगा भी नहीं थी। तो भगवान शिव और माँ पार्वती स्नान करते, तो स्नान करते करते उन दोनों के कुंडल और मणि गुम हो जाते हैं, जिस वजह से इस जगह का नाम मणिकर्णिका पड़ता है। मणि और कुंडल अब गुम हो जाते हैं, तो भगवान शिव ढूंढते हैं और भगवान को मिलते नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि भगवान शिव जलने लगते हैं, मतलब जैसे कोई चीज़ हमें नहीं मिलती और हम उसके विरह में जलते हैं, ऐसे ही भगवान शिव जलने लगते हैं। और भगवान शिव एक श्राप देते हैं मणिकर्णिका को कि जा शमशान हो जाए ये जगह। अब देवताओं को लगता है कि काशी तो मोक्षदायिनी काशी है, और अगर वही शमशान हो जाएगी तो कौन आएगा यहाँ पर, कौन काशी में आकर के भगवान शिव की पूजा करेगा। तो वो देवता लोग आते हैं, भगवान शिव से अनुग्रह करते हैं कि प्लीज़ कुछ ऐसा करिए जिसकी वजह से लोग यहाँ आएँ और लोगों को मोक्ष प्राप्त हो। तो भगवान शिव कहते हैं कि जो भी दाह संस्कार करने काशी में आएगा उसको मैं एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे कि वो शिव तत्व में विलीन होगा। तो ऐसा ही होता है, जो भी आता है वहाँ पर, जो भी डेथ बॉडीज आती हैं, जब उनको जलाया जाता है तो ये कहा जाता है कि भगवान शिव आकर के एक मंत्र देते हैं और उसके बाद वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं और जन्म और मृत्यु के इस झंझट से उन्हें छुटकारा मिलता है। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन कहते हैं कि मणिकर्णिका के अंदर एक डोम समाज है। मैंने ये सुना है कि आप डोम समाज से हैं इधर। ये हमारा शुभ नाम महेश चौधरी है। हाँ जी, हम डोम परिवार से हैं। डोम परिवार से हैं। जी। और मैंने ये सुना था कि जब तक डोम परिवार जो है, अगर वो यहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे किसी को भी अग्नि नहीं देते तो भगवान शिव एक्सेप्ट नहीं करते हैं उन्हें, कहते हैं मोक्ष उनको नहीं मिलता अगर आपकी तरफ से अग्नि ना दी जाए। देखिए ये मुक्ति धाम है। हाँ जी, यहाँ पे मतलब हमारे बाबा स्वयं भोलेनाथ विराजमान हुए थे। हाँ जी। जब गौरा पार्वती को लेकर यहीं पे आए थे तो होली यहीं पे खेले थे। अच्छा। तो यहाँ का मतलब महत्व यही है कि जब तक हम लोग अग्नि नहीं देंगे हाँ जी, तब तक यहाँ पे दाह संस्कार नहीं होता। नहीं होता। पहले बॉडी लेकर आएंगे, हाँ जी, फिर गंगा जी में बोलेंगे, हाँ फिर मुंह पर पानी देंगे, हाँ फिर चीता लगवाएंगे, हाँ फिर जलवाएंगे, हाँ फिर वहां से सब व्यवस्था होने के बाद तो मुंडन कराने के बाद तब हमारे पास आते हैं। तो एक पूरा खर देते हैं हाँ। और उसपे तोड़कर अग्नि देते हैं तो दास संस्कार हो। तो ये राजा हरिचंद्र जो थे हम लोग को शराब दिए हैं। हाँ जी, आप लोगों को जी। किस चीज का, कैसा शराब दिए? तो ये जैसे वहाँ पे दो ब्राह्मण बैठे थे। हाँ जी, दो ब्राह्मण बैठने के बाद गा रहे जैसे कुंडली माता जी का गिर गया, हाँ तो इन्होंने पा गया। हाँ। अच्छा, आप हाँ। आपके परिवार सदस्यों को वो कुंडल पा गए? वो स्वयं भगवान थी ना। हाँ, वही वक्त वो हम लोग को बोली थी जाओ हाँ। आज के बाद तुम चंडाल हो जाओ। अच्छा, दोनों आज चंडाल का काम करते हैं। चंडाल का काम। कुंडन गुम हुआ और उन्होंने रिटर्न। अच्छा, तो जब यहाँ पे जब मतलब हुआ तो मतलब वो शर्माता जी तो मतलब शंकर भगवान तो बहुत भक्त है, आज भी भक्त है। हाँ, मान तो दो। बाबा से हम लोग कहे गया बाबा कौन गलती हो गया। हाँ, तो बाबा ने उसी वक्त हम लोग को आशीर्वाद दिए कि जाओ धरती पे अपने पृथ्वी पे कोई ऐसा राजा नहीं रहेगा। हाँ, जिस दिन आप राजा हरिश्चंद्र को खरीद लोगे तो उस दिन आपका ऊंचा नाम मिलेगा।
तो आज हम लोग डोम परिवार रूमी के नाम से जाना जाते हैं। अभी जब मैं डोम परिवार के साथ, वो जो भी डोम के जो सदस्य थे उनके साथ जब मैं बात कर रहा था, तो बात करने से पहले उन्होंने मेरे से ये पूछा कि दोगे क्या, ये बताओ। तो मैंने कहा यार देख ही पता चलेगा क्या 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 मुझे पूछना है या क्या जानना है, जो भी है मतलब देना ही पड़ेगा क्या। कह रहे पहले दीजिए तभी तो बात करेंगे। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा माँ पार्वती ने सही श्राप दिया था इस डोम परिवार को, क्योंकि इन्होंने ही कुंडल चुराया था ना। चलिए तभी मुझे एकदम से स्ट्राइक किया माइंड में कि यार, मैंने कहा ये पैसों का बहुत ज्यादा वो करते हैं कि पैसा पैसा पैसा। चलिए बाहर आ गए हैं अब, और हम जा रहे हैं संकट मोचन हनुमान जी। ढूंढते ढांढते पहुंचते हैं। जय काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव। भाई बनारस के लोग बहुत बढ़िया हैं यार। भैया से एक बार बोला भैया लिफ्ट दे दो, मुझे संकट मोचन हनुमान जी जाना है, छोड़ दो। भैया ने एक बार में बोला बैठो यार। और सुबह भी ऐसे ही हुआ कि जब मैं सुबह आ रहा था दशमेश घाट से, तो वहां पे एक भैया मिले, उनसे बोला, मैंने कहा भैया छोड़ दो, वो भी बोले बैठो। वाह यार बढ़िया है। मतलब अगर आप सोलो आ रहे हो, अकेले हो, तो अपना काम ऐसे लिफ्ट लेके चला सकते हो। हर हर महादेव, जय शंकर की। लिफ्ट लेकर पहुंचा हूँ हनुमान जी के मंदिर, संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर। कहाँ? जहाँ तुलसीदास जी ने मतलब भगवान हनुमान जी की तपस्या की, भगवान श्री राम की तपस्या की, और उसके बाद हनुमान जी ने तुलसीदास जी को अंदर दर्शन दिए। तो जिस रूप में तुलसीदास जी को दर्शन हुए, उसी रूप में हनुमान जी अंदर विराजमान है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि वहाँ कैमरा अलाउड नहीं है। मजा आ गया अंदर, अंदर का ऑरा ही अलग है। मतलब आप अंदर जाओगे तो अल्टीमेट मजा आएगा। और बोलेंगे क्या? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखो यार, बोलेंगे सिया राम भगवान की जय। अब हमें दोबारा जाना है। अब हम जाएंगे यहाँ से 80 घाट। तो टाइम हो चला है 3:25 और 80 घाट की तरफ चल रहे हैं। चलिए देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। लिफ्ट लेके जाना है। अब पैसे तो है नहीं मेरे पास। मजा बहुत आ रहा है लेकिन लोगों से हेल्प मांगने में कि भाई वहां तक छोड़ देंगे। ये लड़का आ रहा, दोस्त यार 80 घाट जाना है, छोड़ दोगे क्या? आप थोड़ी सी आगे। ठीक है। अरे थैंक यू सो मच यार, ये हुई ना बात। थैंक यू। हमें यहाँ रख लूंगा साइड पर कोई। ये देखो, ये भाई मिले। क्या नाम है आपका? सोमेश। सोमेश, हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर से लिफ्ट लेकर मैं पहुंचता हूँ 80 घाट, जहाँ इन साइबेरियन बर्ड्स के साथ कुछ यादगार लम्हे बिताता हूँ। अस्सी घाट पे आरती की तैयारियां कुछ इस तरह से होती हैं। और अभी टाइम 4:20 हुए हैं और काफ़ी लंबा समय है आरती होने में। करीब करीब 6 बजे का टाइम है आरती होने का, 6:30 का। तो अभी तो 2 घंटे हैं और लोगों ने बैठना शुरू कर दिया है। अब वक्त था 80 घाट की आरती का, जिसे देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। और अगर आप भी यहाँ आकर बैठकर आरती देखना चाहते हैं तो यहाँ टाइम से पहले आएं। गर्मियों में ये आरती शाम को 7 बजे होती है और सर्दियों में 6 बजे होती है। तो चलिए अब आरती देखते हैं। विगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले अलीबलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमाल्य डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। पत्थर में पारस की, पक्षी में सारस की, तिथि में 11 की, बात ही कुछ और है। दुनिया में भारत की, भारत में यूपी की, यूपी में बनारस की, बात ही कुछ और है। 80 घाट से बोट लेकर हम पहुंचते हैं दशाश्वमेध घाट और वहां से जाते हैं श्री कैफे, जहां हम रात का खाना खाते हैं। यहाँ का खाना मुझे थोड़ा एवरेज लगा और कभी आपने अगर यहाँ का खाना टेस्ट किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा।
और अब हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी की शयन आरती के दर्शन करने के लिए, और वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। अभी मैं काशी विश्वनाथ जी की शयन आरती के दर्शन करके आ रहा हूँ, और आप मानेंगे नहीं, रोंगटे खड़े कर देने वाली आरती थी। तो यार डांस तो अपने आप निकल ही जाता है ना, जब आप इतनी खूबसूरत चीज अपने कानों से सुनते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली आरती थी, मन गदगद हो गया, गदगद जिसे कहते हैं ना। मतलब यार ऐसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। कभी आप काशी विश्वनाथ जी आओ तो उनकी शयन आरती देखो, खाली था मंदिर, बहुत कम भीड़ थी। और आज के दिन हमारा ऑलमोस्ट ठीक गया, हमने काफी कुछ देखा, लेकिन जो काशी विश्वनाथ जी ने हमारी शाम बनाई वो तो अल्टीमेट थी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो होने वाली है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो चलिए, अब हो चलिए रात, मैं चल रहा हूँ अपने होटल पे सोने के लिए, और मिलता हूँ आपसे सुबह सुबह। और कोशिश करेंगे कल से मैं फिर से एक बार जाऊंगा और काशी विश्वनाथ जी के फिर से आरती के दर्शन करूंगा, वो बहुत ही गजब थी। ठीक है, अभी सोते हैं और सुबह मिलते हैं। हर हर महादेव, जय शंकर की।